कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो वो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा बेटर करेगा। तो ये चीजें अगर हम डेली लाइफ की प्रैक्टिस में लाएंगे, कहीं ना कहीं ये चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, अपने डेली स्केड्यूल में, तो वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल हेल्प करेगा मेंटल हेल्थ बेटर करने में। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. थोड़ा सा टूरिज्म से, ट्रैवलिंग से साइड में हटते हैं। जैसे कि पिछले 5-6 महीने में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, और मैंने भी तेरा सोशल मीडिया देखा तो वो मेंटल हेल्थ से भरा पड़ा है। तो कुछ 5-7 मिनट हमें भी दे दिए जाए यहाँ पे कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ बंदा अच्छी रख सकता है। ओके, मेंटल हेल्थ खराब क्यों हो जाती है लोगों की? पहला तो क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। अगर ये मतलब मैं एक एज ए पर्सन अगर मैं बोलूं कि अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब होऊंगा तो मैं किन रीजंस की वजह से हो सकता हूँ, और अगर मैं हो गया तो अब मुझे क्या स्टेप्स उठाने हैं अपने आप को ठीक करने के। ठीक है। सी, फर्स्ट थिंग, मेंटल हेल्थ बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर आपको दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्पेसिफिक थिंग कि यार ये हुआ एंड उसके बाद एवरीथिंग वेंट ऑफ, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। चीजें ठीक करने के लिए भी और खराब करने के लिए भी इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। ऐसा कुछ भी मेथड नहीं होता है कि आपको लगे कि मेरी आज मेंटल हेल्थ खराब है एंड आपने किसी से पूछा, लाइक यू टॉक टू सम एक्सपर्ट कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने आपको 2-3 मेथड बताए एंड आपने कुछ दिन वो किए। यू वांट टू रियली वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, इट हैज टू बी वेरी कंसिस्टेंट एंड ग्रेजुअल, ठीक है। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जस्ट लाइक आई मेंशन, फर्स्ट चीज खराब कैसे हो जाती है, ठीक है। ये इट्स नॉट अ स्केल कि अभी खराब है एंड अभी सही है। एज आई सेड, ग्रेजुअल होता है। तो देयर कैन बी ups and downs, जिस पे आपको लगेगा कि हाँ, आई एम फीलिंग वेरी मेंटली एट पीस एंड फाइन, एंड कभी भी आपका जब बहुत ज्यादा ओवरथिंक, थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग इन प्लेस। तो अगर आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, देन यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। वो कैसे करेंगे? Just like I mentioned the things that you have to do, to de-stress yourself, to relieve yourself, somewhere वही चीजें work करती है यहाँ पे भी। First thing, everyday relaxation, everyday breathing exercises. रीजन क्या होता है? उसका सिर्फ रीजन यही है कि जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग करते हो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में और बेटर होती है। So when there is a proper amount of optimum amount of blood reaching your brain, it will sort of calm it down. तो जब काफी बार बोलते हैं, जब बहुत सडन एंजाइटी अटैक भी आता है, लाइक कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई, कोई पैनिक अटैक आ गया, उस टाइम पे भी यही रेकमेंड करते हैं कि ब्रीदिंग करो, ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो और डीप ब्रीदिंग करो। तो ये इम्पैक्ट होता है ब्रीदिंग का कि वो इंस्टेंटली आपकी एंजाइटी कम कर सकता है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो वो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा बेटर करेगा। तो ये चीजें अगर हम डेली लाइफ की प्रैक्टिस में लाएंगे, कहीं ना कहीं ये चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, अपने डेली स्केड्यूल में, तो वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल हेल्प करेगा मेंटल हेल्थ बेटर करने में, ठीक है। वन वे इज दैट। सेकेंड वे जो मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है, इट इज कि हमारी मेंटल हेल्थ जब भी हमें लगता है कि खराब हो रही है, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव विच वी आर परसीविंग इट टू बी नेगेटिव। कई बार चीजें या सिचुएशन इतनी नेगेटिव नहीं होती है, बट द वे वी आर सीइंग इट, द वे वी आर परसीविंग इट इज वेरी नेगेटिव। सो यू हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहे, थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहे आपके आसपास। नाउ अगेन कम्स द क्वेश्चन कि पॉजिटिव रखना कैसे है। ये तो हमें भी पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट पॉजिटिव रखते कैसे हैं? सो हियर इज व्हाट आई प्रेफर टू डू, जो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, इज राइटिंग, ठीक है। मेरे को लिखना पसंद है। आई प्रेफर कि जब मैं लिखती हूँ, it sort of gives an outlet to my thoughts, कि मैंने कहीं पे रिफ्लेक्ट किया what I am thinking या what I am going through. राइटिंग का ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया है। People do not like to write, ना, लिखना पसंद नहीं है। We'll prefer typing, कि हम कहीं लिख देते हैं, लाइक ऐसा टाइप करके रख दिया, वो चीज रहती है। बट लिखने की हैबिट बहुत ज्यादा खत्म हो गई है। बट जब आप लिखते हो ना, इट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स टू
लेट गो योर थॉट्स, बिकॉज कई बार बोल के एक्सप्रेस करना इजी नहीं होता. हम बोलते हैं कि हाँ आप कन्वर्स करो, किसी से बात करोगे तो यू विल फील बेटर. ऑब्वियसली वेंटिंग आउट हेल्प करता है. वन कैन बी वेरी vocal about what they are feeling. So if you are not very vocal about it, prefer writing. अगर आप लिखोगे आपके कहीं ना कहीं थॉट्स फ्रेम होते चले जाएंगे कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हो. ठीक है. सो the way I write it is, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ. Everything that is troubling me, I'll just divide a page in sort of two areas, and then I'll write the every negative thought that I'm having. It can be anything कि मम्मी ने डांटा, ठीक है, या like my parents are not satisfied. Just one example, which I'm working on it right now although, but yeah, my parents were always very dissatisfied. I drive it as a negative thought that I do not know how to drive. Okay, so these thoughts, ये सारे negative thought, if you will pen them down एक जगह पे, there should always be a counter argument, counter point to every negative point that you write. आपने एक नेगेटिव पॉइंट लिखा, then there should be at the opposite side there should be a counter argument which is a much more positive way of looking at it. So that will be a sort of encouragement to myself कि ठीक है, ये नहीं आता तो क्या हुआ, ये तो आता है ना, ये तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ ना. No, I'm satisfying my parents in these areas. तो ये चीजें हमें पता होती हैं. ऐसा नहीं है कि वी आर अनअवेयर ऑफ कि हमें ये चीज आती है या क्या चीज नहीं आती है. बट व्हेन यू राइट इट डाउन इट बिकम्स वेरी कॉन्क्रीट. तो जब आप कभी ओवरथिंक कर रहे होगे उस चीज के बारे में, यू विल हैव समथिंग कि आपने उसको देखा एंड सडनली दोस पॉइंट्स विल कम टू योर माइंड कि हाँ यार ऐसा नहीं है. ठीक है, देयर इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट दैट इज मच मोर पॉजिटिव टू यू. तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में हेल्प करता है. ऐसे लोग अपने आसपास रखना बहुत जरूरी है, rather than people who just keep pulling you down. वो जरूरी है. राइट, क्या चीज देख रहे हो, क्या चीज पढ़ रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है. इफ यू मैं हमेशा एक कॉमन एग्जांपल हमेशा देखती हूँ that I started watching 13 Reasons Why. I dropped it after a few episodes because I felt that it is very negative for me. I'm not इमोशनली स्टेबल इनफ कि मेरे को इतनी नेगेटिविटी झेली जाए. मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैंने ड्रॉप कर दिया ना. सो क्या चीज देख रहे हो, क्या चीज पढ़ रहे हो, उसका बहुत इफेक्ट रहता है. मैंने अपना आई गेस यू विल ऑल्सो एग्री टू दिस बिकॉज आई नो कि तेरे को बहुत ऐसे पॉजिटिव थॉट्स और कोटेशंस अपने आसपास लिखे रहना रखना वो चीजें पसंद है, सो दैट इट कीप्स रिमाइंडिंग यू ऑफ द सेम थिंग ना. मैं भी ये चीज करती हूँ. आई हैव मेरे फोन के वॉलपेपर पे भी आई हैव रिटन अ कोटेशन आई बिलीव ना, तो उस पे रोज नजर जाती है तो वो रोज एक रिमाइंडर की तरह दिमाग में रहता है एंड एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है आसपास कि आपके आसपास जो भी चीजें एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव. सो ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्स. Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.